विपक्ष के संविधान बचाओ पर बीजेपी ने खेल दिया है बड़ा दांव। पिछले लंबे अरसे से संविधान और लोकतंत्र पर हमले का आरोप झेल रही सत्तारूढ़ बीजेपी ने बुधवार को संसद में नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला से 1975 में लगी इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव लाकर कांग्रेस पर पलटवार करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। 25 जून को देश में इमरजेंसी लगे लगभग 49 इयर्स पूरे हो गए। ऐसे में संविधान पर हमले और संविधान को कमजोर करने के आरोप और हमलों को झेल रही बीजेपी ने बेहद सुनियोजित ढंग से इस आरोपों का जवाब देने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर भी आप लगातार ये ट्रेंडिंग हैशटैग देख रहे होंगे इमरजेंसी, जिस पर कंगना रनौत से लेकर बीजेपी के तमाम सांसद बोलते हुए नजर आए हैं। इमरजेंसी को लेकर अभी 6 सितंबर को भी पिक्चर रिलीज होने वाली है। कंगना रनौत ने बोला है कि वो पिक्चर देखें और कांग्रेस का काला चिट्ठा सब खुल जाएगा। ऐसे में इमरजेंसी को लेकर विवाद है, संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक। अब सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी ने किस तरीके से ये निंदा प्रस्ताव लाकर कांग्रेस का मुंह बंद कर दिया। आज की इस पूरी वीडियो में आप समझिए। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ दल लगातार हमलावर दिखा तो विपक्ष इस पर सदी हुई प्रतिक्रिया देता नजर आया। सदन में जब स्पीकर ने निंदा प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस की ओर से इसका पुरजोर विरोध हुआ। कांग्रेस सांसद खड़े होकर विरोध करते, नारे लगाते नजर आए। बाकी विपक्षी दल इससे अलग रहे। कांग्रेस के सांसद के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस के सांसद पिछले 10 सालों से देश की जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी का हवाला देते हुए नीट, मणिपुर, बेरोजगारी, ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग द्वारा राजनीतिक गिरफ्तारियां और मौजूदा सीएम से लेकर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते दिखे हैं। इधर आपातकाल की 50वीं बरसी पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा ने सदन में निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। अपने प्रस्ताव में स्पीकर ने कहा कि यह सदन 1975 में देश में आपातकाल लगने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया। आपको बता दें, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कराई और बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। स्पीकर का कहना था कि इंदिरा गांधी द्वारा देश पर तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतंत्र मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वो दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया और पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी थी और न्यायपालिका का स्वयं दत्ता पर भी अंकुश लगा दिया था। उन्होंने इमरजेंसी को आजाद देश के इतिहास का एक अन्याय, काला और कालाखंड करार देते हुए कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावना को कुचलने का काम किया। उन्होंने मीसा कानून के तहत हुई गिरफ्तारियों का जिक्र भी करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने सुनिश्चित किया गया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाई। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पॉलियामेट्री प्रोसीडिंग्स और यहां तक कि तमाम तरीके के एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्लिगेशेबल मैटर एक्ट लगा दिए गए। इतना ही नहीं, स्पीकर ने सदन में उस कालखंड में इमरजेंसी के चलते मारे गए लोगों की याद में सदन में 2 मिनट का मौन भी रखवाया। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सांसदों ने सदन भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन कर देश के आपातकाल लगने के लिए कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और माफी मांगने की भी मांग की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने आपातकाल लगने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर दी है। बीजेपी और एनडीए सांसद हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन परिसर में आपातकाल के लिए कांग्रेस शर्म करो और आपातकाल के लिए माफी मांगो के नारे लगाते दिखे। इधर प्रदर्शन के आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू और
जेडीयू के लल्लन सिंह सहित अन्य सांसद शामिल रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का इस पर कहना था कि संविधान बचाने की बात करने वालों और उनके प्रति हाथ में रखने वालों को आईना दिखाना जरूरी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान को मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए हम ये नारा सुन रहे हैं, राहुल गांधी माफी मांगो। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से सदी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। एसीपी आपको बता दें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना था कि आज सदन में आपातकाल के नाम पर जो भी कुछ हुआ है वह दिखावा था। इमरजेंसी में सिर्फ बीजेपी या उसके नेता ही जेल नहीं गए थे, समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम लोग जेल गए थे। लेकिन सवाल है कि हम पीछे मुड़कर कितना और कब देखेंगे, पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे। उन्होंने विपक्ष की बिखरने की बात को सिरे से इनकार कर दिया। एनडीए के घटक दल के बड़े नेता ने पहचान उजागर ना करने पर कहा कि आज स्पीकर चुनाव था, आपातकाल पर ये निंदा प्रस्ताव लाना कहीं से भी उचित नहीं था। ऐसे में इस निंदा प्रस्ताव के द्वारा जवाब दिया गया। विपक्ष जिस तरीके से जब से ये सत्र शुरू हुआ संविधान की कॉपी दिखा रहा था, संविधान दिखा रहा था, सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर था, ऐसे में उसका जवाब बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी ने ये निंदा प्रस्ताव के द्वारा दिया। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इमरजेंसी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।